मैंगो सीजन इज हियर। अलग अलग किस्म के मैंगो आ गए हैं। सिर्फ एज अ फ्रूट मैंगो को खाएंगे तो उसकी इंसल्ट हो जाती है ना, बिकॉज थोड़े ही टाइम के लिए मैंगो आता है, तो यू हैव टू यूज इट इन एवरी फॉर्म, ईट इट इन एवरी फॉर्म, करेक्ट। तो चलिए आज बनाएंगे एक क्लासिक कोंकणी डिश, मैंगो करी। आपके पास जो भी मैंगो अवेलेबल है उससे आप बना लीजिए, बस ये कोशिश कीजिएगा कि उसके साइज छोटे छोटे हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है एंड हियर आई हैव माई नाइस स्मॉल मैंगोज। बस यहाँ इनका जो स्टेम का हिस्सा है उसे काट के हल्का सा स्लिट करेंगे और हम पानी में डाल देंगे। ये स्लिट हम क्यों करते हैं? क्योंकि उबलने के बाद जब इसका जो पल्प है हम निकालेंगे, वी आर गोइंग टू गो राइट इनटू द डेप्थ ऑफ द स्किन टू टेक आउट द पल्प। एंड इस तरह से स्लिट करेंगे तो वो प्रोसेस इजी हो जाता है। राइट, लेट्स चेक दिस आउट। बेसिकली हमें मैंगो को अच्छे से सॉफ्ट करना है, पल्पी करना है, सो दैट इट्स इजी टू टेक इट आउट। ठीक है, तो करी इसके पल्प से ही बनेगी एंड गुठली भी जाएगी अंदर। आई जस्ट लव इट। रिसेंटली मैं नार्वेकर है ना, जिनके साथ यहाँ पे प्रॉन करी मैंने बनाई थी, आपने देखा होगा वो वीडियो। अगर नहीं देखा है तो आई विल टैग इट हियर इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ वॉच इट। उनके घर हम गए थे एक पूजा के लिए और उन्होंने इसका करी बनाया था। इट वॉज so delicious. I hope I'm able to replicate the same taste here. Okay, चलिए इसे निकाला जाए अब। एक बार ये आम ठंडे हो जाएं, हैंडलेबल हो जाएं, उसके बाद इसका छिलका निकाल के उसका पल्प निकाल देंगे। ऐसे मैंगोज को बनाने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बनाते बनाते आप आधी चीज़ खाई जाओ, नहीं? मेरे जैसा तो खा जाए। जस्ट लव मैंगोज। इसे एक दूसरे बोल में रख देते हैं and similarly we are just going to peel the rest. अब ये जो छिलके में लगा हुआ है ना पल्प, ये भी हम अच्छी तरह से निचोड़ के निकालेंगे। I'm not going to waste any of this, but पकेगा ये with this गुठली itself. ओके, अब ये जो है ना, इसे वेस्ट नहीं करना है, इसे अच्छे से निकालना है। एंड मैं तो देसी स्टाइल में शुरू हो गई हूँ, बट आप चम्मच का इस्तेमाल कीजिए एंड जस्ट स्क्रैप ऑल द पल्प आउट। तो इसमें जो स्किन के अंदर छुपे हुए विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो सारा आपको मिलेगा इस डिश में। ओके, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू लीव इवन लिटिल बिट बिहाइंड।
लास्ट में भी इस तरह से हाथों की हेल्प से जस्ट स्क्वीज एवरीथिंग आउट। मतलब लिटरली इस डिश में मैंगो की बढ़िया वसूली हो जाती है। अच्छा, अगर आपको हाथ गंदे नहीं करने हैं तो उसका भी एक सोल्यूशन है विच इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर द रेसिपी एज वेल, फॉर द एंटायर डिश। ये जो स्किन है इसे आप गर्म पानी में डाल दीजिए, जिसमें हमने मैंगोज़ को उबाला उसी में डाल दीजिए। वो अपने आप सारा पल्प रिलीज़ हो जाता है और फिर जब हम ये ग्रेवी को थिन करने के लिए थोड़ा सा हमें पानी डालना है, वील यूज़ दैट पल्पी वाटर विच एड सो मच टू द फ्लेवर एज वेल एंड हमें डबल फ़ायदा भी हो जाता है, राइट। बस अब यहाँ से प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक भी है। यहाँ एक कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखा है, उसमें मैं थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालूंगी। और राइट, तेल जब तक गरम होता है थोड़ा सा गार्लिक कूट लेते हैं फॉर दैट नाइस रस्टिक फील। इसी में थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डाल के इसे भी कूट लेंगे। अब इसे डालेंगे हम तेल में। साथ में डालेंगे थोड़े करी लीव्स, थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च। गिव इट अ नाइस मिक्स। अब थोड़ा सा हींग, time to add the mangoes. Now we'll season it and थोड़े मसाले डालेंगे। तो पहले नमक, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी लाल मिर्च। Give it a nice mix. और अब जो हमारा पानी था मैंगो वाला, उसे इसमें डाल के इसे धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। अब ये धीरे धीरे जो पल्प गुठली के साथ लगा हुआ है ना, जिस तरह से मैं स्पैचुला से भी थोड़ा तोड़ रही हूँ, धीरे धीरे जब पकते पकते वो अपने आप इट विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम द गुठली and it will become a part of the curry which is going to be so delicious. नार्वेकर जी के घर तो जब मैंने इसे खाया था, मैंने पूड़ी के साथ खाया था। यहाँ हम लोग हेल्दी बाकरी के साथ खाएंगे। चलिए इसे ढक देते हैं। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स और पड़ेंगे, पर वो थोड़ी देर के बाद। Look at this, so pretty. देखिए किस तरह से अब ये और भी इसका पल्प अंदर जाके इट्स मेकिंग द ग्रेवी थिक। नाइस, लवली। इसकी सीजनिंग मैं इसी पॉइंट में चेक कर लेती हूँ। सारा पल्प जो सीड है ना, उससे बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाना चाहिए। उसमें कुछ 5-10 मिनट लगेंगे। आई जस्ट चेक द सीजनिंग नाउ। उसके बाद जो 2 इंग्रेडिएंट्स बाकी थे वो भी डाल के इसको छोड़ देंगे, फिर फाइनल प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। Oh wow, it's just amazing. थोड़ा वो खट्टापन होता है ना इन छोटे मैंगोज का, that is what makes this dish amazing. और हमने लाल मिर्च डाला तो that kick of spice. अब इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़, and then you get the best खट्टा मीठा spicy mango curry which is divine, totally divine. चलिए ये गुड़ डाल देते हैं उसमें। थोड़ा सा इसमें कोकोनट भी पड़ेगा
क्योंकि भाई कोस्टल डिश बन रही है तो सारे कोस्टल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, राइट? दिस इज ऑफ कोर्स ऑप्शनल, कोई डालते हैं कोई लोग नहीं भी डालते हैं, तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। आई लव द टेस्ट ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ कोकोनट इन दिस, तो मैंने डाल दिया। बस अब इसे हम एक बार फिर से पकने देंगे। ओके, अब आप ना मुझे ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी किस टाइप की रेसिपीज़ ज़्यादा पसंद है। इस तरह से इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ या वेस्टर्न रेसिपीज़ या बच्चों की रेसिपीज़, मुझे थोड़ा आप आपका फीडबैक देंगे तो उसी किस्म की रेसिपीज़ मैं ज़्यादा बनाऊंगी आप सबके लिए। ओके, सो नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू? आई वॉश माई हैंड्स एंड गेट रेडी फॉर फाइनल प्लेटिंग। अच्छा, ज़रा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इट्स अमृता रायचंद, शेफ एंड बियॉन्ड। ओके, चलिए इसे अब एक बार फिर थोड़ा पकने देंगे। एंड द रीज़न ये डिश आपको अभी तुरंत बनानी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर दीज मैंगोज। ये जब समर सीजन एंटर कर रहा होता है हमारी लाइफ में, दिस इज़ मेड। एंड एक्चुअली कोंकण में तो एक फैमिली ट्रेडिशन है कि सारे फैमिली मेम्बर्स राइस के साथ इसे खाते हैं। एक तरह का अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई समर आ गया। ऑल्सो जो इस समय मैंगोज मिलते हैं ना, थोड़े से खट्टे थोड़े से मीठे, दोज आर द परफेक्ट मैंगोज टू बी यूज्ड इन दिस मैंगो करी। इसलिए इस सीज़न का और इन मैंगोज का फ़ायदा उठाइए और तुरंत इसे बनाइए। मैं इसे सर्व करने वाली हूँ नाइस राइस फ्लावर की भाकरी से। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट सर्विंग दिस, क्या अच्छा लग रहा है। देखिए, मैंगोज हीटी होते हैं, राइट? तो जब इसमें आप जैगरी और कोकोनट डालें ना, तो वो उसकी जो तासीर होती है उसको ठंडा कर देता है। तो हमारे इंडियन रेसिपीज़ आई टेल यू बड़े सोच समझ के, बड़े साइंटिफिक तरीके से बनते हैं और प्लान किए होंगे उन ज़मानों में हमारे पूर्वजों ने। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी दादी नानी से बैठ के रेसिपीज़ अभी भी जॉट डाउन कर लीजिए बिफोर इट इज़ टू लेट, बिकॉज हमारे बच्चे ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि नहीं। वी डोंट नो द नॉस्टैल्जिया ऑफ ट्रेडिशनल रेसिपीज़ एंड व्हाई दे वर मेड द वे दे वर। Oh my god, this bhakri and mango curry combination। मैं अपनी बढ़ाई खुद नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस यू, नार्वेकर जी के यहाँ जो खाया था ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है। आई थिंक आई मास्टर्ड इट एंड नाउ यू मास्टर इट। वॉच दिस वीडियो, बनाइए इसे और जल्दी बनाइए। जैसे कि मैंने कहा, ये वाले मैंगो का जो टाइम है उसका फ़ायदा उठाइए और अपनी उंगलियां चाटिए। और क्या कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड को, एंड कम बैक फॉर मोर रेसिपीज। बाय द वे, आजकल सिर्फ रेसिपीज नहीं, मैं इतने अच्छे अच्छे शोज आपके लिए लेकर आ रही हूँ। टेबल टॉक आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, देखा है कि नहीं? इतने अमेजिंग गेस्ट है। महारानी ऑफ बड़ौदा है उसमें, राधिका राजे। अभी रिसेंटली मैंने अपर्णा जी के साथ एक एपिसोड किया। बहुत अच्छे अच्छे एक्साइटिंग गेस्ट हैं। जाहिद खान और उनकी वाइफ हैं। तो अगर अभी तक आपने टेबल टॉक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट अलग है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉडकास्ट, सो वॉच इट एंड गिव मी योर फीडबैक ऑन दैट टू। लव यू गाइज।